सुना है केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। अब इस लाइन में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए मैं भी निकल पड़ा अपने घर से केदारनाथ की यात्रा पे। दोस्तों, अगर आपको भी केदारनाथ जानी है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आप जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ से पहुँच जाओ हरिद्वार या ऋषिकेश। मैं भी अपने शहर कोलकाता से कुछ इस प्रकार पहुँचा था हरिद्वार स्टेशन। और हरिद्वार पहुंचने के बाद हमारी यात्रा कुछ इस प्रकार शुरू होती है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन। जस्ट अभी हमने अपने ट्रेन को बाय बाय किया और यहाँ से हमारी सफ़र शुरू होती है 4 धाम की यात्रा की। तो दोस्तों, यहाँ से हम अभी जाएंगे गौरीकुंड के लिए, लेकिन गौरीकुंड के लिए डायरेक्ट व्हीकल नहीं जाती है। तो फर्स्ट हमें जाना होगा यहाँ से सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग से हम जाएंगे गौरीकुंड के लिए। तो सोनप्रयाग जाने के लिए यहाँ पे बस मिल जाएंगे। तो बस के लिए हमें यहाँ स्टेशन से पहले बाहर निकलना होगा। ये जो पूरा डिस्टेंस है हरिद्वार से गौरीकुंड के लिए, वो है अप्रॉक्स 230 किलोमीटर का, जिसमें हमें आज लगने वाला है पूरा दिन, क्योंकि आपको पता ही है कि पहाड़ों में 230 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो फिलहाल हम बाहर निकलते हैं, वहाँ से हमें मिल जाएगी बसेस जो हमें लेके जाएगी सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग के लिए निकल तो गए, अभी आधे रास्ते में पहुंचे हैं और एक प्रॉब्लम हो गई थी जो बता नहीं पाए। थोड़ा सा जस्ट लेट हुआ, 5 से 7 मिनट, और लेट भी नहीं बोल सकते हैं। वैसे 8-9 बजे तक गाड़ी मिल जाती है, हम लोग वीडियो बनाने में थोड़ा लेट कर दिए। तो जो दोपहर तक की जो गाड़ी थी, जो 12 साढ़े 12 बजे भी जाने वाली थी, वो सभी गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। गाड़ी वहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस थी वो निकल चुकी थी। तो हमें मजबूरी में जो है वो शेयरिंग टैक्सी लेना पड़ा, जिसका हमें चार्जेस पड़ा 8000 के करीब। ये हमारा वो शेयरिंग टैक्सी है। जस्ट हम यहाँ खाने के लिए रुके हुए हैं, तो सोचे आपको बता दें। बहुत लोग ये थोड़े बहुत डिटेल नहीं बताते हैं कि हर टाइम आपको बसेस अवेलेबल नहीं मिलेंगी। जो भी अगर आप आते हो एकदम सुबह सुबह आते हो तो सुबह सुबह निकल जाओ। अगर आप बस के अलावा अगर शेयरिंग टैक्सी से आते हो, कॉस्ट बेसिकली ज़्यादा है, बट कुछ ऐसे स्पॉट पे रुकोगे जो जहाँ पे आपको रुकना चाहिए और जो वर्थ इट है वहाँ पे रुकना। पहले तो आप ये खूबसूरत सा व्यू देखो, और यहाँ है 2 नदियों का संगम स्थान, एक अलकनंदा और एक है भागीरथी। भागीरथी गोमुख से आती है और अलकनंदा उधर से आती हुई, दोनों का संगम स्थान है यहाँ पे। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और यहाँ से ये नदी आगे की ओर बढ़ती हुई माँ गंगा का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, फाइनली हम रात 8 बजे सोनप्रयाग पहुंच चुके थे, और रात 8 बजे यहाँ सोनप्रयाग आते ही एक चैलेंज का फेस ये करना पड़ा कि यहाँ जितने भी रूम्स थे वो ऑलरेडी फुल थे, और जो भी अवेलेबल थे उसका चार्जेस इतना ज़्यादा था जो कि हमारे बजट के बाहर था। थैंक गॉड हमने अपने साथ कैंप कैरी किया था। तो ये एक पार्किंग लॉट है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है। तो यहाँ हमने एक परमिशन लेके अपना कैंप यहाँ लगा लिया, जो कि हम रात को यहाँ पे स्टे कर पाएंगे। और कल यहाँ से हमारा जो मेन है केदारनाथ का जो ट्रैकिंग है वो शुरू होगा। तो सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे गौरीकुंड के लिए, और वहाँ से हम अपना मेन ट्रैकिंग जो है वो शुरू करेंगे। अगर आप केदारनाथ आते हो, अगर रूम पहले से बुक करके रखे हो तो सही है। अगर रूम बुक करके नहीं रखे हो तो थोड़ा आपको चैलेंजेस का फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। और जैसे कि बार बार बताया हूँ कि 10 तारीख को जो कपाट खुल रही है, इस वजह से और भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं हमारे तरह। तो जितने भी रूम्स थे ऑलरेडी फुल चल रहे हैं। तो जो भी है थोड़ा देख के आना। अगर रूम से नहीं है तो अपने साथ कैंप लेके आओ, या ग्रुप में आते हो तो अफोर्ड कर पाओ तो रूम ले लो। तो यही कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, सोचा आपके साथ शेयर करूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कल आपसे मिलते हैं मेन ट्रैकिंग पे, तब तक के लिए गुड नाइट। जय केदार दोस्तों। तो सेकेंड डे के मॉर्निंग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो रात हमारी कुछ कैसे बीती वो तो आपको दिखाया था। पीछे वो रहा पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। अभी हमें सुबह अपना ट्रैकिंग आगे शुरू करना है। हमें अभी फ़िलहाल तो जाना है गौरीकुंड, और गौरीकुंड उतना जितना हम सामान लाए थे उतना कैरी नहीं कर सकते हैं। और गौरीकुंड जाने के लिए पहले तो हमें अपना सामान रखना होगा कहीं पे, कोई लॉकर में, क्योंकि जितना सामान है वो सबको लेके 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना लगभग नामुमकिन सा है हमारे लिए। तो
यहाँ पे एक लॉकर रूम मिला है हमें। यहाँ इस पे इसका कुछ चार्जेस है, ये कुछ चार्ज रहा। तो इतना सामान है हमारे पास, तो ये जो ज़रूरत का सामान है बस हम वही लेके जाएंगे। और टेंट है एक, वो हम अपने साथ कैरी करेंगे, बाकी चीज़ें हम यहाँ रखवा देंगे। नाश्ता क्या करना है? तो अगर आप आते हो तो आपको ऐसे लॉकर्स आपको लाइन से मिल जाएंगे सोनप्रयाग में, आप कहीं भी रखवा सकते हो, क्योंकि बद्रीनाथ जाने के लिए वापस हमें इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना सामान हम ले लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। फिलहाल हम अपना केदारनाथ का सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। अरे यार किसको नहीं मिला? इसको नहीं मिला, इनको नहीं मिला। जस्ट अभी सोनप्रयाग से निकले ही थे गौरीकुंड के लिए, और एक प्रॉब्लम फिर आ गया। यहाँ जितने व्हीकल्स थे, जो 50 रुपीज़ की जो चार्जेस थी, जो शेयरिंग टैक्सी थी जो हमें ले जाती गौरीकुंड के लिए, वो अनअवेलेबल है। जितने भी थे, मतलब इतने लोग आ गए हैं, इतने श्रद्धालु आ गए हैं कि जितने भी थे वो सारे निकल चुके हैं। और यहाँ पर जस्ट लोगों का लाइन देखो, हम लोग नहीं भी तो अप्रॉक्स 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं। गौरीकुंड आ तो गए भाई, लेकिन हमने अपना काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया। नहीं भी तो 2 से 3 घंटा हमने बर्बाद किया, ये जस्ट 4 से 5 किलोमीटर तक का सफ़र में। मतलब सुबह निकलना था, थोड़ा सा लेट हो गया, वीडियो इधर उधर कर रहे थे इस वजह से। लेकिन ये गलती आप मत करना, आप सुबह सुबह निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम है। और नहीं भी तो ये समझ लो एक तरह का 1 वे रास्ता है, एक गाड़ी जैसे आएगी दूसरी को रुकना पड़ेगा। तो हम लोग काफ़ी टाइम मतलब रुके हुए थे। ये देख रहे हो, एक खड़ी है तब दूसरा पास कर पा रहा है। यहाँ आपको घोड़े, खच्चर ये सब मिल जाएंगे जो ऊपर जाने में सक्षम नहीं है, या आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको बैठा के लेके जाएंगे। सबका कुछ अलग अलग चार्जेस है। तो कुछ लोग जो है जो मतलब आपको अपने पीठ पे बैठा के लेके जाएंगे, उनसे जस्ट बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसा वेट है उस हिसाब से चार्जेस लेते हैं। 50-60 kg है तो 9 से 10 हज़ार रुपये, अगर 70-80 kg है तो नहीं भी तो 15-16 हज़ार रुपये ले जाएंगे और लेके आएंगे। तो ये कुछ चार्जेस है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत पता नहीं कम बेसी होता होगा। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं गौरीकुंड के पास, और कुछ लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। और ये रहा गौरीकुंड। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब बॉयज़ सेक्शन इधर है और लेडीज़ के लिए उधर बनाया गया। तो ये कुछ है गौरीकुंड, और गौरी माता का मंदिर उधर है। फिलहाल यहाँ पे नहाते हैं और जल्दी निकलना होगा केदारनाथ के लिए, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, 12-1 बज चुके हैं। तो अपना स्नान तो हो गया और सामने ही था गौरी माता का मंदिर, तो सोचे उसको भी देख लें और आप सभी को दिखा दें। यह है श्री गौरी माई मंदिर, गौरी माँ का मंदिर। ये पूरे पहाड़ के बीच में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है माँ गौरी का, और यहाँ से आपका केदारनाथ का जो ट्रैक है वो आगे की ओर जाता हुआ। जय श्री केदार। दोस्तों फाइनली ट्रैकिंग तो शुरू हो गई, बट केदारनाथ का वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले धूप निकला था और अभी काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है। अभी तो हमारी आधी ट्रैकिंग भी ख़त्म नहीं हुई है और सांस पूरा फूल रहा है, क्योंकि 2 छोटे छोटे पहाड़ कंधे पे लिए हुए हैं और इसको लेके चलना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी कैसे भी कुछ भी करें, रात तक तो पहुंचना ही है, क्योंकि सुबह सुबह कल बाबा का दर्शन तो करना ही है। ये देखो इतने भारी भारी सामान, पूरा गैस भरा हुआ है और वो सब लेके जा रही हैं। ये हम लोग के बस का नहीं है, जो पहाड़ी हैं वही लोग ये कर पाएंगी, क्योंकि इतना वेट को कैरी करना लगभग हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि 25-30 kg का जो अपना वज़न है वही हमसे कैरी नहीं हो रहा, उसी में थक जा रहे हैं। तो ये नहीं भी तो 50-60 kg होगा कम से कम। चलो जय केदार। क्या संजीव,
क्या माहौल लग रहा है, कैसा कुछ फील आ रहा है? भाई मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी 15 या 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ना। 15-16 किलोमीटर की ट्रैकिंग अभी तो बाकी है। हाँ। लेकिन इतना वेट लेके चलना, हालत ख़राब हो जा रहा है। और इन लोग के बारे में कोई सोचो। ये नहीं भी तो जब से देख रहा हूँ 2 से 3 बार राउंड मार चुके हैं दिन भर में। मेरी हालत देख के समझ ही पा रहे होंगे कि क्या हालत हुई पड़ी है। ये तो है बाबा के दरबार जाना है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं हमारी जो चढ़ाई है और भी खड़ी होते जा रही है। और डिफ़िकल्टीज इस वजह से आ रही है कि देखो हमने 2 बैग ले लिया। एक बैग अगर लेता बड़ा भी रहता थोड़ा चलता, बट 2 बैग जो है वो थोड़ा काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जा रहा है। और दूसरा क्या है कि हमें कम सामान लेना था, फिर भी हमने थोड़ा ज़्यादा ही सामान ले लिया। अब यहाँ देखो इन खच्चर भाई साहब की वजह से हमें पूरा साइड होना पड़ रहा है, नहीं तो ये उड़ा के चल जाएंगे। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो या कभी केदारनाथ आना चाहते हो तो थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना। पहले तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के आना। अगर नहीं करवाते के आते हो तो यहाँ क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो भी बता दे रहा हूँ। 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उसके बाद जितना कम सामान हो सके उतना कम सामान को लेकर ट्रैकिंग करो, और अपने साथ रेनकोट ज़रूर कैरी करना। हो सके तो स्पोर्ट्स शू ले लेना ताकि ऊपर चलने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश का कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी भी बारिश होता है, कभी भी रुक जाता है। और अपने साथ विंटर क्लोथ्स ज़रूर ले लेना, जो भी जैकेट स्वेटर जो भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और धीरे धीरे रात होते होते यहाँ पे ठंड बढ़ती है। और अभी हमने जो टेम्परेचर देखा यहाँ पे वो रात को -3 -2 ऐसे चली जा रही है। रास्ते में आप जैसे ट्रैकिंग करते हो तो आपको ऐसे मेडिसिन का कुछ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप दवा ले सकते हो। यहाँ पे सेट्स मिल जाएंगे। अगर काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश है या धूप है तो वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। और बट ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ टाइम से केदारनाथ में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे होटल्स जो है उसकी संख्या बहुत कम है। गौरीकुंड से 4.5 से 5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद फाइनली पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी। ये एक स्पॉट है जहाँ पे आप रुक के स्टे करके कुछ नाश्ता वास्ता कर सकते हो, थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से अपना ट्रैकिंग जो है केदारनाथ के लिए वापस वो कंटिन्यू कर सकते हो। ये बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे जहाँ पे आप कुछ खा सको, थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो। तो करीबन 8 किलोमीटर का हमारा ट्रैकिंग हो गया। तो संजीव, हाउ द जोश ब्रदर? एकदम हाई सर, एकदम हाई, हाई से भी ज़्यादा हाई। कैसा अभी कुछ हो रहा है क्या? दर्द वर्द कहीं नहीं, पे, कुछ दर्द नहीं कहीं हो पे रहा है। तकलीफ, कुछ ऐसा घुटनों में दर्द? बस पूरे बॉडी में दर्द हो रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। यहाँ पे वैसे भी है अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, अगर आप सक्षम नहीं हो, बहुत लोग नहीं चल पाते हैं, तो वो ऐसे अगर घोड़े पे जाना है तो वहाँ उससे भी जा सकते हो, या अगर ऐसे पिट्ठू पे जाना है तो आप जा सकते हो। जैसे दादी जा रही हैं, ये सक्षम नहीं है, फिर भी बाबा के जो भी बुलावा आया है, बाबा के दर्शन के लिए जा रही है। तो इन सब का कुछ चार्जेस है जो सीज़न के हिसाब से है, जैसे लोग आएंगे उसके हिसाब से, और वैसे 3000 से 7 से 8000 के बीच होता है। जैसे आपका वेट रहा उस हिसाब से भी ये चार्ज लेते हैं, तो सबका अलग अलग है। घोड़े का चार्ज भी 3 से 4000 ऐसा है, और जो पालकी है उसका नहीं भी तो 10,000, 12,000, 15,000, वो सीज़न के हिसाब से आपका बढ़ता या घटता रहता है। तो जो भी आप अगर सक्षम नहीं हो, या आप चलते चलते आप थक गए या नहीं चढ़ पा रहे हो, तो इन सब चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने बाबा केदारनाथ के दरबार में आप जा पाओ। फिलहाल जितने ऊपर हम जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं हम स्वर्ग के तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, जब सुना था कि हमारे बाबा स्वर्ग में बसते हैं, जैसे जैसे ट्रैकिंग में ऊपर जा रहा हूँ सच में वो चीज़ फील कर रहा हूँ। ये जस्ट इसको देखो, ये नज़ारा क्या खूबसूरत लगता हुआ। अभी तक मैंने काफ़ी पहाड़ी जगह घूमा है, सिक्किम हो गया, गैंगटॉक हो गया, नागालैंड हो गया, नेपाल तक हो गया, बट ऐसा जो पहाड़ है
वो हमने कहीं नहीं देखा। हे प्रभु रामकृष्ण, ये क्या हो गया? चारों तरफ फॉग ही फॉग, और हम इंसानों के जाने के रास्ते में सिर्फ घोड़े जा रहे हैं। एक तरफ से जा रहे हैं, दूसरे तरफ से आ रहे हैं। हमारे यहाँ तक जाने तक के रास्ते नहीं है। और ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है नीचे तक, सिर्फ घोड़े ही घोड़े। चल संजीव, आजा भाई। अब यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गया। जल्दी चल, किसी सेट के अंदर घुसना होगा। यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तुरंत धूप निकला हुआ था और अभी पूरा चारों तरफ कुहासा ही कुहासा और बारिश शुरू हो चुका है। ट्रैकिंग, थकान, चोट, दर्द, मौसम खराब एक तरफ, और यहाँ पे जो ये मजे है वो दूसरी तरफ। देख के कभी अगर आपको बाबा का बुलावा आए तो केदारनाथ जरूर आना है, क्योंकि ये सच में जन्नत है। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, इसके अलावा भी आप आ सकते हो बाबा के दर्शन के लिए। वो है बाय हेलीकॉप्टर, जिसका कुछ चार्जेस है 5000 से 8000 के करीब, जो कि क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है, ये बढ़ता घटता रहता है। बाय हेलीकॉप्टर अगर आना है तो आप 3 जगह से आ सकते हो, फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से। ये तीनों जगह से आपको केदारधाम आने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको चारों धाम के बारे में और भी जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। दोस्तों, केदारनाथ का ट्रैकिंग मॉर्निंग में करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो खूबसूरत आप नज़ारा देख रहे हो, ये आप थोड़ा पहले आओगे तो और भी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि अभी सूरज ढल चुका है और ये आपको उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप शाम के टाइम भी अगर आते यहाँ पे तो और भी खूबसूरत ये लगता है। वही फिर से बोलूँगा, अगर केदारनाथ का ट्रैकिंग करते हो तो जितना जल्दी हो सके, जितना सुबह हो सके, उतना सुबह आप ट्रैकिंग करो। दोस्तों, ट्रैकिंग करते करते रात हो गई, और रात के कितने बज गए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखो, रात के करीबन 1:30 बज रहे हैं और अभी भी हमारा करीबन 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग बाकी है। वैसे हम शुरू किए थे ट्रैकिंग दोपहर के 2 या 3 बजे। 11 से 12 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैकिंग करते हुए। वैसे बेसिकली केदारनाथ का ट्रैकिंग 7 से 8 घंटे का है, बट हमने अपने साथ कुछ ज़्यादा ही सामान कैरी कर लिया, टेंट वेंट ले लिया, इसलिए और ज़्यादा समय लगा। और दूसरा जो है, हम व्लॉग बनाते हुए आ रहे हैं, जगह को देखते और दिखाते हुए आ रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा और समय लग गया। अभी जिस जगह पे हूँ, यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा बर्फ़ को इधर काट के बनाया गया है। ये पूरा बर्फ़ है और दोनों तरफ बर्फ़ को काट के बनाया गया रास्ता। आज सुबह सुबह बाबा का कपाट खुल जाएगा करीबन 7 बजे शायद। केदारनाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री केदार। दोस्तों, तो फाइनली पहुंच चुके हैं केदारनाथ। सुबह के 4 बजे पहुंचे और पहुंचते ही हमें ये कूपन मिला। जस्ट लाइन देना था, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन, तो वो बस दिखाना था और आपको कूपन दिया जाएगा हमारा 5000 के करीब है जो नंबर, जो केदारनाथ के दर्शन के लिए जो जाना है। और ये लाइन देखो, नहीं भी तो 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा लाइन है। और अभी ये लाइन और भी आगे बढ़ता हुआ सुबह 7 बजे यहाँ पे बोला जा रहा है कि कपाट खुलेंगे, मतलब पूजा अर्चना सुबह 7 बजे होगी। और केदारनाथ का सुबह का मॉर्निंग का जो है वो व्यू देखो जस्ट आप। काफ़ी लंबा हमारा ट्रैकिंग हो गया, काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ अप एंड डाउन हुए, बट कोई नहीं, इस जगह पे आके सारी जो थकावट है वो दूर हो गई। यहाँ पे हेलीकॉप्टर के द्वारा केदार बाबा के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। अभी तक 4.5 घंटा से लाइन में खड़े हैं
और नहीं भी तो बस 100 मीटर के करीब लाइन आगे बढ़ा होगा। और ये देखो भीड़। तो कृपया करके यहाँ पे आ जाइए, काउंटर पे आ जाइए। तो दोस्तों फाइनली आ चुके अपने बाबा के दरबार के पास। ज़्यादा नहीं, बस हमें 9 घंटा लगे लाइन में। 4 बजे से लाइन में हम थे और अभी 1 बजने जा रहे हैं, तो अप्रॉक्स 9 घंटा लगे हमें लाइन में। और ये रहा बाबा का दरबार। अंदर वीडियोस अलाउड नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे, बट क्या कुछ हुआ वो सभी चीज़ आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अपने बाबा केदार के दर्शन करके निकल चुके हैं। और जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारे बाबा का जो कपाट है वो खोल दिया गया है और कुछ ऐसा भव्य सजाया गया है बाबा केदार के मंदिर को। और आज है 10 तारीख और फर्स्ट डे सोचे थे कि फर्स्ट डे बाबा केदार के दर्शन करेंगे। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, उसके बाद भी हमने बाबा का दर्शन किया और हमारी तरह लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपने देखा ही कैसे कुछ हमने बाबा केदार के दर्शन किए। तो बस एक चीज़ आप सभी को बताना है कि अभी आप मत आना, क्योंकि अभी बहुत भीड़ चल रही है। अभी 6 महीने कपाट खुले रहेंगे, वो जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो आप कभी भी आओ, 1 महीने बाद आओ, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज ही करीबन 9 घंटे हमें लाइन में रहना पड़ा बाबा केदार के दर्शन के लिए। और ये बात सच है कि यहाँ पे स्वर्ग से हवा आती है, क्योंकि जब आप इसके अगल बगल के जगहों को देखोगे तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। जय हो भोले। जय श्री केदार। दोस्तों आज हमारा केदारनाथ में और एक दिन है। जैसे कि कल हम केदारनाथ आए थे, सुबह 4 बजे लाइन दिए और 1 बजे बाबा के दर्शन प्राप्त हुए। तो कल कुछ जगहों को दिखा नहीं पाए आप सभी को, तो आज सोचे कि उस जगह को दिखा दें। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि जब आप केदारनाथ आते हो और भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते हो तो एक तरीके से आपका जो केदारनाथ का यात्रा है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। तो सुबह सुबह निकल पड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। वो रहा केदारनाथ मंदिर और 1 से 1.5 किलोमीटर जैसे आप ट्रैक करोगे तो वहाँ है भैरव बाबा का मंदिर। तो जब केदारनाथ आए तो भैरव बाबा का दर्शन कैसे ना करें, तो जा रहे हैं अपने प्रभु के दर्शन करने। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो फाइनली हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। ठीक हमारे पीछे रहा भैरव बाबा का मंदिर। और यहाँ अगर आते हो केदारनाथ 2-3 स्पॉट आप घूम सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गाइड का जरूरत पड़ेगा। जैसे एक हो गया वासुकी ताल, और भी 2-3 स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के बाद ये खूबसूरत सा व्यू का आप लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ जस्ट आओ, बैठो और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो खूबसूरत वातावरण है और यहाँ का जो भव्य एनर्जी है उसको महसूस करो, बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली अपने साथ कुछ वक्त बिताने के बाद अब बारी है मंदिर के बनने के पीछे की कुछ रहस्य जानने की। दोस्तों वैसे तो केदारनाथ यात्रा बहुत कोई करते हैं, लेकिन केदार बाबा का मंदिर कैसे कुछ बना, इसके पीछे का क्या कुछ रहस्य है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ और ये जो पीछे मेरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वही महाप्रभु है जिन्होंने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। यह है महाप्रभु आदि शंकराचार्य जी का समाधि, जिन्होंने 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए इस पूज्य महाप्रभु के भी दर्शन कर लिए जाए।
हुआ एक बार सनातन धर्म जो है बिल्कुल रसातल के अंदर चले गया था। कोई नहीं था हमारा अपना पूजा पाठ लेना देना, मंदिरों में आना जाना, ये सब खत्म था लगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस व्यवस्था को संभाला, फिर तब जाकर के इन्होंने 4 धाम 4 मठों की स्थापना की। ये मंदिर जो है 500 साल दबा रहा बर्फ में, इसको उजागर में लाए। 52-51 शक्तिपीठों का पुनर्निर्माण, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण, ये मंदिर भी इन्होंने जो है पुनर्निर्माण करा रखा है। और 4 धामों में 4 मठों की स्थापना। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी हमारे महाप्रभु आदि शंकराचार्य जी के बारे में। और आज उनका जन्मदिन भी है, तो खुशी की बात यह भी है कि जब उनका जन्मदिन था तभी उस दिन हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए। जस्ट आप केदारनाथ टेम्पल के पीछे आओगे तो यहाँ आपको भीमशिला दिखेगा और लोग इसकी भी पूजा करते हैं। यहाँ देख पा रहे हो लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और इसको पूजने का कारण यह है कि 16 जून 2013 में जो उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपना जान गंवाया था, और बाढ़ के चपेट में जो भी कुछ आ रहा था वो सब कुछ को वो बाढ़ अपने साथ बहा के लेके जा रहा था। बट ये जो पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कहाँ से आके ठीक मंदिर के 50 फीट पीछे आके रुक गया, जिससे वो बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और इस मंदिर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और इस मंदिर में जितने भी शरण लिए हुए थे शरणार्थी वो बच गए। तो इसको आप महज एक इत्तेफाक मान लो या बाबा का चमत्कार, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने इस केदारनाथ की खूबसूरत यात्रा और मेमोरीज को अपने दिल में समेट के निकल जाते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो हमारी होती है बद्रीनाथ की। दोस्तों अभी हम 4 धाम की यात्रा पे हैं। अगर चारों धाम की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो और हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलता हूँ आपसे अगली यात्रा पे, तब तक के लिए जय केदार।